ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीएससी एग्रीकल्चर को एज अ बैकअप सोच रहे हैं, क्या हम इसमें एडमिशन लें और नेक्स्ट ईयर के लिए नीट प्रिपेयर करें। और इसमें आंसर देने वाला हूँ कुछ आपके जनरल क्वेश्चंस के बारे में भी जो आपको जानने चाहिए, जो आप बार बार पूछते रहते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, पूरा एंड तक देखेंगे तो आपका सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। दोस्त, स्वागत करता हूँ आपका कृषि क्रांति के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ सचितानंद। ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ कृषि क्रांति आईजी यूट्यूब चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल पे भी आपको जितने भी अपडेट्स हैं सारे एक साथ मिल जाते हैं। शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन रहता है एज लिमिट के बारे में। तो दोस्त, यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखोगे तो कोई भी एज लिमिट आपको नहीं मिलेगा। कोई भी आपको जो मैक्सिमम एज लिमिट है कहीं पे भी कोई नहीं बताएगा। जो मिनिमम एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट की हम बात करें तो 16 मेंशन रहता है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी और हर जगह। लेकिन मैक्सिमम एज का यहाँ पे लिमिट नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि 50 साल वाला भी यहाँ पे आके दे सकता है एग्जामिनेशन। वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर, यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देगी या नहीं देगी। बट जनरल हम बात करें क्या एज ग्रुप आपको सेफ माना जाए, 23-24 आपको आराम से एडमिशन मिल जाता है। पिछले साल की मैं बात करूँ तो एक उड़ीसा डोमिसाइल की एक लड़की थी जिसको आराम से 23 के एज में आराम से यूपी के अंदर एडमिशन मिल गया। अगर आप अटेम्प्ट्स की बात करो तो कितने अटेम्प्ट्स हम दे सकते हो, तो यहाँ पे अटेम्प्ट्स की भी कोई भी लिमिट मेंशन नहीं कर रखी है। आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। 16 के हो तो 16 में अटेम्प्ट कर सकते हो, 17 में हो तो 17 में अटेम्प्ट कर सकते हो। जितनी भी आपकी एज है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं ऐसे कि जो एडमिशन ले लिए हैं और पढ़ रहे हैं रशिया में, उनको भी स्कॉलरशिप जा रही है। तो ये कहाँ होता है जहाँ पे स्कॉलरशिप में ढील डाल होती है, जैसे महाराष्ट्र हो गया। यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट्स विड्रॉल कर लेते हैं एडमिशन, लेकिन फिर भी उनकी स्कॉलरशिप नहीं रुकती है और वो डॉक्यूमेंट्स भी अपने ले लेते हैं, बट उनको स्कॉलरशिप जाती रहती है। ये सिस्टम में थोड़ा कमी हम जिसको बोलते हैं। बाकी अदर स्टेट्स की हम बात करें तो वहाँ पे आपकी स्कॉलरशिप रोक दी जाती है। आपका एक क्वेश्चन और रहता है, क्या हमें किसी बॉन्ड का सिग्नेचर करना होता है या हमें पेनल्टी भरनी होती है जब हम यूनिवर्सिटी में सीट छोड़ते हैं। यहाँ पे आपकी कोई भी पेनल्टी नहीं लगती है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है क्या हमें पूरी 4 साल की फीस एक साथ जमा करनी पड़ती है। तो दोस्त, ऐसा नहीं होता। आपको सेमेस्टर वाइज यहाँ पे फीस जमा करनी होती है। सेमेस्टर आपका 6 महीने का होता है तो आपको 6 महीने के साथ एडमिशन फीस जमा करनी होती है स्टार्टिंग में। अगर आप एडमिशन वहाँ से विड्रॉल कर लेते हो तो वो फीस रिफंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यूनिवर्सिटीज़ रिफंड नहीं करती हैं, बट आप ट्राई करोगे, कोशिश करोगे तो वो हो सकता है। 2019 से क्या होता है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लौटा देते हैं, केवल वो जेरोक्स कॉपी रखते हैं जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो फिर बाद में हो सकता है कि वो यूनिवर्सिटीज़ आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग लें, लेकिन जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हो वेरिफिकेशन करवाने, तो वेरिफिकेशन में आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लौटा दिया जाता है। वेरिफिकेशन के बाद केवल उनके पास रह जाता है, यूनिवर्सिटी के पास आपकी जेरोक्स कॉपी, फोटो कॉपी रह जाती है। तो उनके पास ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं रह जाती है। इतना बड़ा इंडिया है, आपको यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन देखने पड़ेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में हमें क्या फीस विड्रॉल हो जाएगी, क्या ये यूनिवर्सिटी हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखेगी। तो आपको ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जिस भी यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं उसका नाम गूगल पे सर्च करिए, उसकी वेबसाइट आ जाएगी, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ लीजिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2 ड्रॉप ले लिया, 3 ड्रॉप ले लिया, 4 ड्रॉप ले लिया, अब नीट उनसे नहीं हो रहा है या उनके फैमिली वाले बोल रहे हैं कि आप कहीं पे एडमिशन ले लो, या तो बीएससी में ले लो, कहीं अदर कोर्सेज में ले लो। तो उनके लिए बीएससी एग्रीकल्चर एक अच्छा ऑप्शन है। क्यों अच्छा ऑप्शन है उसके बारे में आपको बताता हूँ। अच्छा ऑप्शन इसलिए है कि आप कम से कम एक ऐसे कॉलेज में जाओ जहाँ पे जो स्टडी लेवल है वो इतना अच्छा ना हो। अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो स्टडी आपका एवरेज हुआ तो आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा पूरे दिन का। अगर आप ऐसे कॉलेजेस में चले जाओगे मीन्स जहाँ पे स्टडी लेवल अच्छा है तो पूरा पूरा दिन आपका निकल जाएगा, फिर एग्जामिनेशन आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। बट आप कहीं ऐसे कॉलेज में जाते हो तो क्या होगा कि आपको टाइम मिलेगा, स्टडी कम होगी, क्लासेस कम लगेंगी, तो आपको ओवरऑल टाइम मिलेगा आपके नीट के लिए। तो आप रैंकिंग में जो नीचे कॉलेजेस हैं उन पे आप एडमिशन ले सकते हो अगर आपको नीट के लिए प्रिपेयर करना है। अदरवाइज आप अगर टॉप कॉलेजेस के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपको टाइम कम मिलेगा अपनी प्रिपरेशन के लिए। वहाँ पे जो डे का लेंथ है वो आपका क्लासेस में निकल जाएगा, आपका टाइम कम बचेगा। ये भी स्टूडेंट्स नॉर्मल बीएससी में एडमिशन ले लेते हैं, एक ऑप्शन की तरह, एक अल्टरनेटिव ऑप्शन की तरह वो बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे आपका अगर नहीं होता है नीट, इनकेस आप मान लीजिए 2 साल यहाँ पे आप तैयारी करते हैं, आपका नहीं होता है नीट, तो आप इसमें आगे अच्छा अपना करियर बना सकते हो, अच्छी पोस्ट पे जा सकते हो। जितनी मेहनत आप नीट के लिए कर रहे हो, अगर आप उसका 30-40% भी यहाँ पे कर दिया तो आप कहीं अच्छी जगह पे पहुंच जाओगे। ये मेरी बात याद रखना। अगर आप नीट प्रिपेयर कर रहे हो तो बायोलॉजी पार्ट आपका ऑलवेज अच्छा होगा। तो आपका जो पार्ट काम में आएगा बायोलॉजी का वो आएगा बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी,
फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स, ये बहुत बड़ा एक मेजर पोर्शन जिसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। तो उसमें आप प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में अच्छे से कर सकते हो, अपना करियर बना सकते हो। और एक डिमांडिंग फील्ड है यहाँ पे। आप एमएससी करोगे, उसके अंदर पीएचडी करोगे उसके बाद, तो आपको ओवरऑल ऐसा नहीं लगेगा कि हम बायोलॉजी से कहीं बाहर चले गए। बस ये कि उनका क्रॉप से रिलेशन आप पढ़ोगे तो आपको मज़ा आएगा। आपको मज़ा आएगा कहाँ पे कि हाँ, हम बायोलॉजी से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हम एग्रीकल्चर परस्यू कर रहे हैं। अगर आपका नीट का सपना पूरा नहीं होता है तो प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में आप अच्छा खासा करियर बना सकते हो, जहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम कहीं दूसरी ऐसी फील्ड में आ गए हैं। ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। बट हाँ, ब्रीडिंग आप सीखोगे, प्लांट ब्रीडिंग देखोगे, और जो जेनेटिक्स रिलेटेड चीज़ें हैं, अगर आपका नीट का सपना पूरा नहीं होता है तो प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में आप अच्छा खासा करियर बना सकते हो, जहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम कहीं दूसरी ऐसी फील्ड में आ गए हैं। ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। बट हाँ, ब्रीडिंग आप सीखोगे, प्लांट ब्रीडिंग देखोगे, और जो जेनेटिक्स रिलेटेड चीज़ें हैं, आपकी जो बायोलॉजी है वो आपको काम आएगी आगे भी, मास्टर्स करने के लिए, पीएचडी करने के लिए भी, और रिसर्च फील्ड में भी आपको बहुत काम आएगी। तो ये जो डेडिकेशन है बायोलॉजी का, आपको आगे भी बहुत आगे लेके जाएगा। इसी टॉपिक पे कुछ और वीडियोस चाहते हो, इस सीरीज में कुछ और वीडियोस चाहते हो, तो कमेंट में लिख देना। दोस्त, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का एम रखते हैं 500 लाइक्स का। मैं जानता हूँ आप 2-3 घंटे में आराम से 500 लाइक्स कर दोगे, तो कर देना, जिससे आने वाले वीडियोस आपके लिए ऐसे ही कंटेंट से भरे रहें, बकवास कम रहे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके यूट्यूब पे आए, आपके टेलीग्राम नोटिफिकेशन में आए, तो सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, बेल आइकन प्रेस कर लेना।